डिप्रेशन के दौर के अर्ल नाइटिंगेल में ज्ञान की भूख थी। अपनी युवावस्था से वह कैलिफोर्निया में लॉन्ग बीच पब्लिक लाइब्रेरी का दौरा करते थे। इस सवाल का जवाब मांगते थे, एक व्यक्ति जीरो से कैसे शुरू हो सकता है, अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकता है और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। अर्ल की जिज्ञासा और समाधान खोजने की इच्छा ने उन्हें सफलता पर दुनिया के शीर्ष एक्सपर्ट्स में से एक बना दिया। जबकि मरीन कोर्प्स में अर्ल ने एक रेडियो स्टेशन पर अनाउंसर के रूप में स्वेच्छा से काम किया। जब जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया तो वह अपनी यात्रा में दूर नहीं गए, लेकिन वे इससे बच गए। 5 साल की सेवा के बाद अर्ल नेटवर्क रेडियो में एक सफल करियर शुरू करने के लिए अपनी पत्नी के साथ फीनिक्स और बाद में शिकागो चले गए। WGN वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूज़पेपर पर अर्ल के डेली कमेंट्री कार्यक्रम ने उन्हें उनकी विज्ञापन बिक्री पर एक कमीशन प्रदान किया। 1957 तक उन्होंने इतनी सफलता हासिल कर ली कि वे 35 वर्ष की आयु में रिटायर हो गए। उन्होंने एक बीमा कंपनी भी खरीदी, जहां उन्होंने अपनी बिक्री टीम को और अधिक उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरित किया। जब वह छुट्टी पर गए तो उसके सेल्स मैनेजर ने अनुरोध किया कि वह अपने प्रेरणादायक शब्दों को रिकॉर्ड करे, और इसका परिणाम द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट था, जो 1 लाख से अधिक प्रतियां बेचने और गोल्ड रिकॉर्ड जीतने वाला पहला बोला गया शब्द मैसेज था। इस द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट रिकॉर्डिंग में अर्ल को उस प्रश्न का जवाब मिला जिसने उन्हें एक युवा के रूप में प्रेरित किया और दूसरों के लिए एक स्थायी लेगेसी छोड़ी। अर्ल लॉयड कोनेंट नाम के एक सफल व्यवसायी से मिले और उन्होंने मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग कंपनी की स्थापना की, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में एक $multi-million की दिग्गज कंपनी बन गई। उन्होंने आर चेंजिंग वर्ल्ड, एक सिंडिकेटेड 5 मिनट का दैनिक रेडियो कार्यक्रम भी विकसित किया, जो रेडियो पर सबसे लंबे समय तक चलने वाला और सबसे व्यापक रूप से सिंडिकेटेड शो बन गया। 28 मार्च 1989 को अर्ल का निधन हो गया। जब पॉल हार्वे ने अपने रेडियो कार्यक्रम पर इस खबर की घोषणा की तो उन्होंने कहा, बुलबुल की सुरीली आवाज शांत हो गई थी। अर्ल के मित्र स्टीव किंग ने टिप्पणी की, अर्ल ने कभी भी कुछ नया सीखने और इसे दूसरों के साथ साझा करने का अवसर नहीं गंवाया। यह उनका जुनून था। द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट के बारे में अर्ल नाइटिंगेल ने अपनी बीमा एजेंसी के सेल्स पीपल के साथ एक संदेश साझा किया जिसने उन्हें इलेक्ट्रीफाइड कर दिया। बात तेजी से फैली और हर हफ्ते द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट संदेश की रिकॉर्डिंग के लिए हजारों अनुरोध आने लगे। समय के साथ 10 लाख से अधिक लोगों ने एक प्रति का अनुरोध किया। अर्ल पहले से ही एक सफल नेटवर्क रेडियो अनाउंसर थे और उन्होंने एक छोटी जीवन बीमा कंपनी खरीदी थी, जहां उन्होंने अपने सेल्स पीपल को इंस्पायर्ड बातों के साथ प्रेरित किया। जब वे छुट्टी पर जा रहे थे, उन्होंने एक रिकॉर्ड पर एक ऐसे रिकॉर्ड किया जिसे उन्होंने द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट कहा। संदेश का कर्मचारियों पर गहरा प्रभाव पड़ा और प्रतियों के लिए अनुरोध लगातार बढ़ते रहे, जिसके परिणामस्वरूप 10 लाख से अधिक प्रतियां बिकी और एक रिकॉर्ड गोल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। आज 40 से अधिक वर्षों के बाद संदेश सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली रिकॉर्डिंग में से एक बना हुआ है। अर्ल 10 साल तक इसे महीने में 2 बार सुनने या पढ़ने की सलाह देते हैं, फिर सफलता के नुस्खे के रूप में जीवन भर महीने में 1 बार। सबसे अजीब रहस्य, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट क्या है? यही वह कारण है कि 25 वर्ष की आयु में सफलता में विश्वास के साथ शुरुआत करने वाले 100 व्यक्तियों में से केवल 5 ही 65 वर्ष की आयु तक पहुंच पाएंगे। उनकी आंखों की चमक, उनके सपनों और उनकी आशाओं का क्या हुआ? डॉक्टर एल्बर्ट श्वेट्सर ने एक बार कहा था, पुरुष सोचते ही नहीं हैं। और यही मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हम एक गोल्डन एज में रहते हैं, एक ऐसा युग जिसके लिए मानवता ने हजारों वर्षों से काम किया है, सभी के लिए अवसरों से भरपूर। लेकिन उन 100 लोगों का क्या होता है जो 25 साल की उम्र में शुरुआत करते हैं? जब तक वे 65 वर्ष के होंगे, केवल एक अमीर होगा, 4 फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, 41 अभी भी काम कर रहे होंगे और 54 टूट चुके होंगे। जीवन की आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहना। इतने सारे लोग जो करने का इरादा रखते हैं, उसे पूरा करने में असफल क्यों होते हैं?
उनके सपनों और प्लान्स का क्या हुआ? सफलता की परिभाषा। शुरू करने के लिए आइए सफलता को एक वर्दी आदर्श की प्रगतिशील प्राप्ति के रूप में परिभाषित करें। सफलता एक शिक्षक हो सकती है जो पढ़ाने से प्यार करती है, एक उद्यमी जो एक कंपनी बनाता है, या एक सेलर जो अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। सफलता तब प्राप्त होती है जब कोई जानबूझकर पीछा करता है और अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करता है। लेकिन दुर्भाग्य से 20 में से सिर्फ एक व्यक्ति ही ऐसा करता है। मेजॉरिटी सामाजिक एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप हैं, बिना यह सवाल किए कि वे क्यों या कहाँ जा रहे हैं। यह अनुरूपता, कॉन्फॉर्मिटी, इतनी सारी असफलताओं का कारण है द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। जैसा कि रोलो मे ने अपनी पुस्तक मैन्स सर्च फॉर हिमसेल्फ में लिखा है, हमारे समाज में साहस का विपरीत कायरता नहीं बल्कि अनुरूपता, कॉन्फॉर्मिटी है। हम 7 साल की उम्र तक पढ़ना और 30 साल की उम्र तक जीवन यापन करना सीख जाते हैं, लेकिन 65 साल की उम्र तक हम में से कई लोगों ने इतिहास के सबसे प्रॉस्परस देश में रहने के बावजूद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल नहीं की है। इसका कारण अनुरूपता, कॉन्फॉर्मिटी है। हम गलत समूह की तरह कार्य करते हैं, 95% जो सफल नहीं होते। लक्ष्य। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग आसानी से सफलता प्राप्त करते हैं जबकि अन्य बिना कुछ हासिल किए कड़ी मेहनत करते हैं? इसमें लक्ष्यों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सफल लोग जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं, जबकि जो लोग असफल होते हैं उनका मानना है कि उनके जीवन को एक्सटर्नल फैक्टर्स द्वारा आकार दिया जाता है। इसकी तुलना एक प्लान्ड यात्रा वाले जहाज से की जा सकती है, जिसके कैप्टन और चालक दल जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं और इसमें कितना समय लगेगा। ऐसे जहाजों का अपने गंतव्य डेस्टिनेशन तक पहुंचना लगभग तय है। बिना किसी उद्देश्य या डेस्टिनेशन के एक जहाज कहीं नहीं जाएगा और अंततः समुद्र में खो जाएगा। उसी तरह मनुष्य को भी सफलता प्राप्त करने के लिए दिशा और उद्देश्य की आवश्यकता होती है। जबकि समाज का उद्देश्य अपनी सबसे कमजोर कड़ी की रक्षा करना है, यह अक्सर प्रगति को धीमा कर देता है और किसी के लिए भी अपने परिवार का जीवन यापन करना आसान बना देता है। सफलता और असफलता की चाबी एक क्लियर लक्ष्य होना और यह तय करना है कि सुरक्षा के पठार से ऊपर कितना ऊंचा लक्ष्य रखना है। पूरे इतिहास में बुद्धिमान पुरुषों और फिलोसोफर्स के बीच कई असहमतियों के बावजूद यह एक ऐसा बिंदु है जिस पर वे सर्वसम्मति से सहमत हैं। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट एक अवधारणा, कॉन्सेप्ट है जो युगों से बुद्धिमान पुरुषों द्वारा जानी जाती रही है और बाइबल में इसका जिक्र किया गया है। हालांकि बहुत कम लोग इसे समझते और अमल में लाते हैं। अवधारणा, कॉन्सेप्ट आसान है, मनुष्य का जीवन उसके विचारों से आकार लेता है। यह पूरे इतिहास में कई महापुरुषों द्वारा प्रैक्टिस किया गया है। मार्कस ओरेलियस ने कहा, एक आदमी का जीवन वह है जो उसके विचार उसे बनाते हैं। तिसरीली ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का एक निश्चित उद्देश्य है तो वह उसे पूरा करेगा और कुछ भी उसकी इच्छा का विरोध नहीं कर सकता। विलियम जेम्स ने कहा कि अगर हम ऐसा व्यवहार एक्ट करें जैसे कि हम जो चाहते हैं वह वास्तविक है, तो यह हमारे जीवन के साथ इस तरह के संबंध में जुड़कर अचूक रूप से वास्तविक हो जाएगा कि यह वास्तविक रियल हो जाएगा। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील ने कहा था कि यदि हम नकारात्मक नजरिए से सोचेंगे तो हमें नकारात्मक परिणाम मिलेंगे और यदि हम सकारात्मक नजरिए से सोचेंगे तो हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि जो लोग इस दुनिया में आगे बढ़ते हैं वे लोग हैं जो उठते हैं और उन परिस्थितियों की तलाश करते हैं जो वे चाहते हैं, और यदि वे उन्हें नहीं ढूंढ पाते हैं तो उन्हें बना लेते हैं। यह बहुत क्लियर है कि हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। एक व्यक्ति जो एक कॉन्क्रीट और वर्थवाइल लक्ष्य के बारे में सोचता है वह उस तक पहुंचने वाला है क्योंकि वह यही सोच रहा है। दूसरी ओर एक व्यक्ति जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जो नहीं जानता कि वह कहाँ जा रहा है और जिसके विचार भ्रमित, चिंतित और भयभीत हैं,
वह हताशा, भय और चिंता का जीवन बनाएगा। और अगर वह कुछ नहीं सोचता है तो वह कुछ भी नहीं बनता है। सफल और असफल लोगों के बीच का अंतर ही उनका लक्ष्य होता है। सफल लोग जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं और वे इसके लिए काम करते हैं। उनका एक निश्चित उद्देश्य और दिशा होती है जो उन्हें सफल होने में मदद करती है। वे यह नहीं मानते कि उनका जीवन परिस्थितियों या एक्सटर्नल फैक्टर्स द्वारा आकार दिया जाता है। दूसरी ओर असफल लोगों के जीवन में कोई क्लियर दिशा या उद्देश्य नहीं होता है। उनका मानना है कि उनके जीवन को परिस्थितियों और एक्सटर्नल फैक्टर्स द्वारा आकार दिया जाता है। वे अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। मानव जाति को कमजोरों को हारने से रोकने के लिए बनाया गया है। समाज आज युद्ध के समय में एक काफिले की तरह है। पूरे समाज को उसकी सबसे कमजोर कड़ी की रक्षा के लिए धीमा कर दिया जाता है, जैसे कि नौसेना के काफिले को उस गति से जाना पड़ता है जो उसके सबसे धीमे जहाज को बनने की अनुमति देगा। हमारे पास सो कॉल्ड सुरक्षा का पठार प्लाटो है जो आज जीवन यापन करना आसान बनाता है। आज एक परिवार को जीने और सहारा देने के लिए किसी स्पेशल दिमाग या प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सफल होने के लिए हमें केवल यह तय करना चाहिए कि इस पठार प्लाटो से कितना ऊपर हम लक्ष्य बनाना चाहते हैं। द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट बिल्कुल भी राज नहीं है। यह एक अवधारणा कॉन्सेप्ट है जो बुद्धिमान पुरुषों द्वारा युगों से जानी जाती रही है। हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। यदि हमारे जीवन में एक स्पष्ट दिशा और उद्देश्य है तो हम सफल होंगे। अगर हम नहीं करते हैं तो हम असफल हो जाएंगे। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। मानव मन की तुलना अक्सर किसान की जमीन से की जाती है। जिस प्रकार एक किसान के पास यह विकल्प होता है कि वह अपनी भूमि पर क्या बोता है, उसी प्रकार मानव मन के पास भी यह चुनने की शक्ति होती है कि वह क्या बोता है। जो बोया जाता है उसके बीच मन कोई भेदभाव नहीं करता है। यह जो कुछ भी बोया गया है वह वापस आ जाएगा, चाहे वह सफलता हो या असफलता, एक कॉन्क्रीट लक्ष्य या भ्रम, गलतफहमी, भय और चिंता। यही कारण है कि बुद्धिमानी से चुनना और सही बीज बोना महत्वपूर्ण है। हमारे मन अविश्वसनीय रूप से उपजाऊ, रहस्यमय और किसी भी भूमि की तुलना में कहीं अधिक अविश्वसनीय हैं। उनमें हमारी इच्छाओं और सपनों को प्रकट करने की शक्ति है, लेकिन तभी जब हम उन्हें बुद्धिमानी से उपयोग करें। दुर्भाग्य से हमारे मन हमें मुफ्त में दिए गए हैं और हम अक्सर उन्हें ग्रांटेड ले लेते हैं। हम उन चीजों को बहुत कम महत्व देते हैं जो आसानी से और मुफ्त में हमारे पास आती हैं और अक्सर उन्हें हल्के में लेते हैं। हालांकि जिन चीजों के लिए हम पैसे देते हैं हम उन्हें अधिक मूल्यवान समझते हैं। विरोधाभास यह है कि जीवन में वास्तव में जो कुछ भी सार्थक है वह हमारे पास मुफ्त में आता है। हमारा मन, आत्मा, शरीर, आशाएं, सपने, महत्वाकांक्षाएं, बुद्धिमत्ता, परिवार और दोस्तों का प्यार और हमारा देश, इन अमूल्य संपत्ति को बदला नहीं जा सकता है और हमें उन्हें चेरिश करना चाहिए। दूसरी ओर जिन चीजों पर हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं वे सस्ते होते हैं और इन्हें आसानी से बदला जा सकता है। एक अच्छा आदमी पूरी तरह से मिटा दिया जा सकता है और फिर वह एक और भाग्य बना सकता है। भले ही हमारा घर जल जाए, हम उसे फिर से बना सकते हैं। हालांकि जो चीजें हमें बिना कुछ लिए मिली हैं, वे इरिप्लेसेबल हैं। हमारे दिमाग में किसी भी तरह का काम करने की क्षमता होती है जिसे हम उन्हें सौंपते हैं, लेकिन हम अक्सर उनका इस्तेमाल बड़े कामों के बजाय छोटे कामों के लिए करते हैं। हम अपने जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे वह यह है कि हम अपने दिमाग में क्या बोना चाहते हैं। क्या हम अपनी नौकरी में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कंपनी या समुदाय में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं या अमीर बनना चाहते हैं?
हमें बस इतना करना है कि एक पौधा हमारे दिमाग में बो दे, उसके लिए लगातार काम करें और वह हकीकत बन जाएगा। यह प्रकृति का नियम है, सर इसाक न्यूटन के नियमों की तरह। गुरुत्वाकर्षण के नियम, यदि आप किसी इमारत से कूदते हैं तो आप हमेशा नीचे गिरेंगे। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें उनके बारे में आराम से, सकारात्मक तरीके से सोचना चाहिए। हमें अपने दिमाग की आंखों में खुद की तस्वीर बनानी चाहिए, क्योंकि हमने अपने लक्ष्यों को पहले ही हासिल कर लिया है। हम में से हर एक हमारे विचारों का कुल योग है। हम वही हैं जहां हम हैं, क्योंकि ठीक यही वह जगह है जहां हम होना चाहते थे, चाहे हम इसे स्वीकार करें या नहीं। हम आज और कल, अगले महीने और अगले साल क्या सोचते हैं, वही हमारे जीवन को ढालेगा और हमारा भविष्य तय करेगा। हम अपने मन द्वारा गाइडेड होते हैं। एक दिन ईस्टर्न एरिज़ोना में ड्राइव करते समय लेखक ने एक विशाल अर्थ मूविंग मशीन को देखा, जिसके ऊपर पर एक छोटा आदमी बैठा था जो उसका गाइड कर रहा था। वह उस मशीन की ह्यूमन माइंड से समानता से चकित थे। पृथ्वी को हिलाने वाली मशीन की तरह हम ऊर्जा के एक विशाल सोर्स के नियंत्रण कंट्रोल में बैठे हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम इस शक्ति को एक स्पेसिफिक वर्थवाइल उद्देश्य की ओर नियंत्रित और निर्देशित डायरेक्ट करें। हमें सफलता दिलाने वाला लॉ एक दोधारी तलवार है। हमें अपनी सोच पर नियंत्रण रखना चाहिए। वही लॉ जो लोगों को सफलता, धन, सुख और उन सभी चीजों की ओर ले जा सकता है जिनका उन्होंने कभी सपना देखा था, वही लॉ उन्हें गटर में ले जा सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि वे इसका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए कैसे करते हैं। यह सबसे स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट है। रिकॉर्ड किए गए इतिहास की शुरुआत से ही एक्सपर्ट्स ने हमें वह व्यक्ति बनने की कीमत चुकाने के लिए कहा है जो हम बनना चाहते हैं। यह असफल जीवन जीने जितना मुश्किल नहीं है। जिस क्षण हम काम करने के लिए एक लक्ष्य तय कर लेते हैं, हम तुरंत सफल व्यक्ति बन जाते हैं। हम हर 100 लोगों में टॉप 5 में हैं, जो जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। हम कैसे जा रहे हैं, इसके बारे में हमें बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट को काम करने के लिए 30 दिन का प्लान। इस अभ्यास में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगले 30 दिनों के लिए 3 सरल स्टेप्स का पालन करेंगे। स्टेप 1, अपना लक्ष्य लिखें। एक कार्ड पर अपना सिंगल, क्लियरली परिभाषित लक्ष्य लिखें। यह कुछ भी हो सकता है, अधिक पैसा, एक सुंदर घर, आपकी नौकरी में सफलता, जीवन में एक स्पेसिफिक पोजीशन या एक अधिक हार्मोनियस परिवार। कार्ड को अपने पास रखें और इसे दिन में कई बार देखें। हर सुबह जब आप उठें और रात को सोने से ठीक पहले इसके बारे में एक हंसमुख, तनाव मुक्त, सकारात्मक तरीके से सोचें। जैसा ही आप अपने लक्ष्य को देखें, याद रखें कि आपको वह बनना चाहिए जो आप सोचते हैं। चूंकि आप अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं, आप जल्द ही इसे प्राप्त कर लेंगे। स्टेप 2, डर के बारे में सोचना बंद करें। हर बार जब कोई नकारात्मक या भयानक विचार आपके दिमाग में प्रवेश करता है, तो उसे अपने सकारात्मक और वर्थवाइल लक्ष्य की मानसिक छवि से बदल दें। इंसानों के लिए नकारात्मक सोचना आसान है, लेकिन आपको खुद को उन 5% सफल लोगों में रखना शुरू करना चाहिए जो सकारात्मक सोचते हैं। डोरथिया ब्रांड ने कहा, ऐसे कार्य करें जैसे कि विफल होना असंभव था। यदि आपको हार मानने का मन करता है, तो अपने लक्ष्य को याद रखें और सकारात्मक बने रहें। स्टेप 3, सेवा का होना। आपकी सफलता आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता, क्वालिटी और मात्रा, क्वांटिटी से मेजर की जाएगी। इस कानून को समझे बिना पैसे कमाने पर ध्यान न दें। मिंट में काम करने वाले लोग ही बिना कमाई के पैसा कमा सकते हैं। हम में से बाकी लोगों को पैसा कमाना चाहिए। सफलता पैसे कमाने का परिणाम नहीं है, पैसा कमाना सफलता का परिणाम है और सफलता हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के सीधे प्रोपोर्शन में है। अपने आप को पैसे की चिंता से दूर करें। सेवा, निर्माण, काम, सपना और बनाएं। ऐसा करें और आप पाएंगे कि आपके पास आने वाली प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस की कोई सीमा नहीं है।
कुछ और बातें। चिंता ना करें। चिंता भय लाती है और भय क्रिपल कर देता है। जान लें कि आपको बस इतना करना है कि अपने लक्ष्य को अपने सामने रखें, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यदि आप अपने पहले 30 दिनों के दौरान विफल हो जाते हैं तो बस फिर से शुरू करें और अगले 30 दिनों के लिए आगे बढ़े। धीरे धीरे आपकी नई आदत तब तक बनेगी जब तक कि आप अपने आप को उस अद्भुत माइनॉरिटी में से एक न पाले जिसके लिए वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं है। निष्कर्ष, इस एक्सरसाइज को दोहराएं और इसे अपना हिस्सा बनाएं जब तक कि आपको आश्चर्य न हो कि आप कभी भी किसी अन्य तरीके से कैसे जी सकते थे। इस नए तरीके से जिएं और आप प्रचुरता, अबंडेंस और समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी के द्वार खोल देंगे। पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण है वह है मन की शांति और एक शांत, प्रफुल्लित, चेयरफुल और सफल जीवन जीना। आज शुरू करें। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास जीतने के लिए एक जीवन है। द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट किताब की समीक्षा, बुक रिव्यू। अर्ल नाइटिंगेल द्वारा द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट एक टाइमलेस क्लासिक है जो सकारात्मक सोच और लक्ष्य निर्धारण की शक्ति में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करता है। किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ने का आनंद लेता है, मैंने पाया कि यह किताब मेरे संग्रह में एक एक्सेलेंट एडिशन है। नाइटिंगेल की लेखन शैली आकर्षक है और वह अपनी बातों को प्रभावी ढंग से चित्रित करने के लिए संबंधित उदाहरणों का उपयोग करते हैं। वह पाठकों को नकारात्मक विचारों और परिस्थितियों को अपने जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति देने के बजाय अपने विचारों पर नियंत्रण रखने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस किताब की प्रमुख बातों में से एक स्पष्ट और स्पेसिफिक लक्ष्य होने का महत्व है। नाइटिंगेल बताते हैं कि एक स्पेसिफिक लक्ष्य होना एक एम के लिए टारगेट करने जैसा है और यह मन को केंद्रित करने और प्रेरणा बढ़ाने में मदद करता है। वह उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई करने के साथ साथ पूरी प्रक्रिया के दौरान सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने के महत्व पर भी जोर देते हैं। कुल मिलाकर मैं किसी को भी द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट की अत्यधिक रिकमेंड करूंगा जो अपनी मानसिकता में सुधार करना चाहता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। यह पढ़ने में आसान और छोटा है, लेकिन यह जो इंसाइट्स प्रदान करता है वह शक्तिशाली है और आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।